बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। होम्योस्टेसिस क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन। ठीक है, जब इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो कि कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, तो उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। इसके अंदर हमने 3 बेसिक मैकेनिज्म पढ़े थे, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। आज हम ऑस्मो रेगुलेशन को प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? वाटर और सल्यूट जो हैं, इनकी मेंटेनेंस जब कोई भी ऑर्गेनिज्म करता है अपने इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो इस प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट विद इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स को सबसे पहले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वाटर एंड सल्यूट कहाँ से मिल रहा है? तो प्लांट्स ये दोनों चीज़ें बेसिकली इनका इनटेक कहाँ से करते हैं? सॉइल से। तो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर प्लांट्स को हम क्लासीफाई करते हैं 3 क्लासेस के अंदर। ठीक है, फर्स्ट वन इज हाइड्रोफाइट्स, सेकंड वन इज मीजोफाइट एंड थर्ड वन इज जीरोफाइट्स। ठीक है, ये 3 क्लासेस प्लांट्स की वाटर अवेलेबिलिटी जो है सॉइल के अंदर उसकी बेस पे हमने बनाई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाइड्रोफाइट्स, सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोफाइट्स आ जाएगा। तो हाइड्रो का वर्ड या फाइट्स की हम बात करें तो फाइट्स जो है एक लैटिन वर्ड है। लैटिन के अंदर फाइट्स का वर्ड यूज किया जाता है प्लांट्स के लिए, और हाइड्रो मीन वाटर। ठीक है, तो ऐसे प्लांट जो वाटर के अंदर मौजूद होते हैं या एक्वेटिक या अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर में पाए जाते हैं, ऐसे हैबिटेट के अंदर मौजूद होते हैं, तो उनको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रीला आ जाता है हमारे पास, वेलिसिनेरिया है और नेलेम्बियम है। ये 3 प्लांट्स ऐसे हैं बेसिक प्लांट्स जो हाइड्रोफाइट्स हैं, एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट्स जो अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर में मौजूद हैं, तो इन्होंने अपने अंदर कुछ चेंजेस की हैं ताकि वो इस एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो इनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर जो है वो अबंडेंटली अवेलेबल है, तो इनके जो सेल्स हैं या इनकी पूरी बॉडी जो है वो फ्लडेड होती है वाटर के साथ। अब इनको एक्स्ट्रा वाटर रिमूव करना पड़ता है, इनको एक्सेस ट्रांसपायरेशन की ज़रूरत होती है। अगर ज़्यादा पानी सेल के अंदर जमा रहेगा तो उसका नुकसान क्या होगा कि सेल ब्रस्ट हो जाएगा। तो ब्रस्टिंग ऑफ सेल को रोकने के लिए इनको कॉन्स्टेंटली वाटर को लूज करना पड़ता है थ्रू ट्रांसपायरेशन। तो फॉर एफिशिएंट ट्रांसपायरेशन इनकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस मौजूद हैं, इन चेंजेस की वजह से ये इस एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो पहला चेंज क्या है? दे हैव लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लीव। तो इनके लीव्स जो हैं ये बड़े बड़े से होते हैं, लार्ज होते हैं। ठीक है, और लार्ज सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी क्या होगा, इतना ही ज़्यादा होगा, वाटर इजीली लूज कर सकेंगे। ठीक है, ना सिर्फ इनका लीव्स का सरफेस एरिया लार्ज होता है, बल्कि इनके साथ साथ जो स्टोमेटा हैं, स्टोमेटा क्या है? एयर स्पेसेस, या आप ये कह सकते हैं गार्ड सेल्स, जिनके दरमियान से वाटर एवापोरेट करता है और गैसेस एक्सचेंज होता है। तो ये जो स्टोमेटा हैं इन लीव्स की अपर साइड पे मौजूद होते हैं। ठीक है, अपर साइड पे मौजूद होंगे जब लीव्स के स्टोमेटा, तो इससे भी क्या होगा कि वाटर लॉस जो है उसको प्रमोट करेंगे ये। ठीक है, इजीली वाटर लूज हो सकेगा, तो इनकी जो फ्लडिंग है सेल्स के अंदर उसको ये मिनिमाइज कर सकेंगे। ठीक है, वाटर कॉन्स्टेंटली इनकी बॉडी में एंटर हो रहा है क्योंकि बाहर पानी मौजूद है, तो वो जब पानी सेल के अंदर एंटर होगा तो इनको एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन की जरूरत है। ठीक है, इसके साथ साथ तीसरी चीज इनके अंदर क्या है? इनकी क्यूटिकल मौजूद नहीं है इनके अंदर, रूट स्टेम और लीव्स। क्यूटिकल क्या है? ये एक आपके पास वैक्सी कोटिंग होती है जो प्लांट्स के लीव, स्टेम्स और रूट्स के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, ये क्यूटिकल जो है इनके अंदर थिन होती है या फिर एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से वाटर इजीली लूज हो सकता है। ठीक है, इसी तरह मैकेनिकल टिश्यूज इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, और इनके अंदर एयर स्पेसेस, एरेनकाइमा, ठीक है, एयर स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, सेल्स के दरमियान स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से आसानी से वाटर मॉलिक्यूल लीव कर सकते हैं सेल्स को। ठीक है, एरेशन टिश्यूज इनके अंदर ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इनके एग्जाम्पल्स पे। फर्स्ट पिक्चर में आपको हाइड्रेला दिखाया गया। ठीक है, इनके लीव्स काफ़ी बड़े बड़े से होते हैं, लार्ज सरफेस एरिया होता है लीव्स का। ठीक है, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन का रेट ज़्यादा होता है। इसी तरह वेलिसिनेरिया है, ठीक है, और पोटामोगेटन है। ठीक है, ये 3 आपको प्लांट्स दिखाए गए हैं जो हाइड्रोफिटिक प्लांट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम मीजोफाइट्स। मीजो वर्ड का मतलब क्या होता है? मॉडरेट। ठीक है, और फाइट्स मीन प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट जो मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी के अंदर रहते हैं, जहाँ बाहर के एनवायरनमेंट में मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी है, तो ऐसे प्लांट्स को हम मीजोफाइट्स कहते हैं। इन प्लांट्स को कॉमनली हम लैंड्स प्लांट्स भी कहते हैं। आपको इर्द गिर्द अपने जितने भी प्लांट्स नजर आते हैं बेसिकली ये मीजोफाइट्स प्लांट हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रासिका, ठीक है, इसी तरह रोज है, मैंगो है, ये वो प्लांट्स हैं
आप कोई भी और एग्जांपल ले सकते हो, जो भी आपके इर्द गिर्द प्लांट्स मौजूद हैं वो सारे के सारे बेसिकली कौन से प्लांट्स हैं, मीजोफिटिक प्लांट्स, ठीक है। तो मीजोफिटिक प्लांट्स की बात करें तो इनके इन्वायरमेंट के अंदर वाटर एबिलिटी जो है विद द सीजन विद द डेज और ये वेरी करती रहती है, ठीक है। सम टाइम इनको अबंडेंट सप्लाई में वाटर अवेलेबल होता है और सम टाइम इनको शॉर्ट सप्लाई में वाटर अवेलेबल होता है। तो इस सप्लाई के अगेंस्ट अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए, वाटर और सल्यूट की बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इनके अंदर जो अडॉप्टेशन है उसमें फर्स्ट वन है कि ये क्या करते हैं, जब वाटर अबंडेंटली अवेलेबल होता है, सॉइल के अंदर वाटर अवेलेबिलिटी ग्रेटर है, तो उस केस में ये क्या करते हैं कि स्टोमेटा को ओपन कर देते हैं। स्टोमेटा ओपन होंगे, इनकी बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली वाटर इंटर हो रहा है, सॉइल में वाटर अवेलेबल है, वाटर इंटर होगा इनकी बॉडी में, तो एक्स्ट्रा वाटर को ये क्या करते हैं, स्टोमेटा ओपन करके रिमूव करते रहते हैं, ठीक है। अगर वाटर जो है वो सॉइल के अंदर शॉर्ट हो जाए, डिस्ट्रिक्टेड सप्लाई हो वाटर की, तो इस केस में ये अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। जैसे समर के अंदर ये स्टोमेटा को मेनली क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं ताकि वाटर लॉस को बेसिकली प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट, इसके अंदर इन प्लांट्स के अंदर जो रूट सिस्टम है वो वेल डेवलप होता है, इस वजह से ये सॉइल के अंदर अच्छी तरह पेनिट्रेट करते हैं और डीप सॉइल से भी वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह वाटर के लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके जो लीव्स हैं और ब्रांचेस हैं उनके ऊपर क्यूटिकल भी मौजूद होती है, वैक्सी कोटिंग भी मौजूद होती है ताकि वाटर लॉस को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसी तरह सेकेंडली, अगर वाटर शॉर्ट सप्लाई में, इनके पास मॉडरेट सप्लाई में वाटर अवेलेबल है, तो इनको इतना ज़्यादा वाटर लूज करने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से इनकी जो स्टोमेटा हैं वो लोअर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। लीव्स की जो नीचे वाली एपिडर्मिस होती है, लोअर साइड वाली एपिडर्मिस, उस तरफ ज़्यादा स्टोमेटा का नंबर होता है, या स्टोमेटा मेनली उधर प्रेजेंट होते हैं ताकि वाटर लॉस को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो रोज और मैंगो, ठीक है, ये दो प्लांट्स हैं जो मेसोफिटिक प्लांट्स की एग्जाम्पल हैं। इसी तरह आते हैं जीरोफाइट। जीरो मीन ड्राई, ठीक है, फाइट्स मीन प्लांट। तो ऐसे प्लांट जो स्फेरली ड्राई हैबिटेट में या ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होते हैं जहाँ वाटर ना होने के बराबर हो, ठीक है, लेस और नो सप्लाई ऑफ वाटर हो, तो डेजर्ट्स प्लांट्स हैं जैसे, तो इन डेजर्ट्स प्लांट्स को हम कहते हैं जीरोफिटिक प्लांट्स, ठीक है। एग्जाम्पल में ऑप्टोनिया है, कैक्टस, ठीक है, यूफ्रोबिया, ये वो प्लांट्स हैं जो जीरोफिटिक प्लांट्स हैं, एक्सेसिवली ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर ये मौजूद होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर का एनवायरनमेंट इनका ड्राई है, वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, ना होने के बराबर पानी मौजूद है, तो इनको अपने अंदर मौजूद वाटर को हर हाल में प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो वो सारी जगह जहाँ से पानी बाहर निकल सकता है, उन सब जो आपके पास सारी चीज़ें आती हैं उनको बेसिकली ब्लॉक करना ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर का लॉस सबसे ज़्यादा कहाँ से हो रहा है, लीव्स से, ठीक है। तो इनके लीव्स जो हैं वाटर लॉस को कम करने के लिए, इनके लीव्स स्मॉल होते हैं और थिक होते हैं, ठीक है, उनके दरमियान में जो एयर स्पेसेस हैं वो कम होती हैं और स्मॉल लीव्स होते हैं। सरफेस एरिया स्मॉल होगा तो वाटर की इवेपोरेशन या ट्रांसपायरेशन का रेट भी क्या होगा, कम होगा। इसी तरह लीव्स के ऊपर वाटर को बाहर निकलने से रोकने के लिए जो वैक्सी कोटिंग है, क्यूटिकल, ठीक है, ये भी और ज़्यादा लेदरी और थिक होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर का लॉस मिनिमम होता है। इसी तरह स्टोमेटा वो सेकंड चीज़ है जिससे आपके पास वाटर का लॉस हो रहा होता है फ्रॉम द लीव्स, ठीक है, एयर स्पेसेस के अलावा। तो स्टोमेटा जो है मेनली इनके अंदर, स्टोमेटा ज़रूरी भी हैं प्लांट्स के लिए बेसिकली, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू हो रहा होता है, लेकिन ये साथ साथ ट्रांसपायरेशन को भी प्रमोट करते हैं। तो बेसिकली इनके जो स्टोमेटा हैं ये लीव्स के अंदर लोअर साइड पे डिप्रेशंस के अंदर मौजूद होते हैं ताकि वाटर लॉस को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। इसी तरह कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कैक्टस की एग्जांपल लें, तो वो क्या करते हैं कि जब इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है तो उस कंडीशन में ये अपने लीफ शेड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब लीफ शेड ऑफ कर देंगे तो मेनली जो ट्रांसपायरेशन है 70 to 80% ट्रांसपायरेशन कहाँ से हो रही होती है, लीव्स से। तो जब लीव्स नहीं होंगे तो ट्रांसपायरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ट्रांसपायरेशन को ये ड्राइएस्ट सीजन के अंदर समटाइम अपने लीफ शेड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। इनका जो स्टेम है, जब लीफ शेड ऑफ कर देते हैं तो इनके स्टेम के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है कि इनका स्टेम क्या है, फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी रखता है, जिसकी वजह से अगर ये लीफ शेड भी कर देते हैं तो इनके ऊपर, इनकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। इसी तरह सम टाइम रेनी सीजन के अंदर
इनका रेनी सीजन में इनका स्टेम ये एबिलिटी भी रखता है कि वो एक्सेसिव वाटर को, एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, सकुलेंट ऑर्गन के तौर पे एक्ट करता है और वाटर को स्टोर कर लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये एक्सेसिवली ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, जहाँ पे वाटर ना होने के बराबर है वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल में कैक्टस है, ठीक है, यू आर फेमिलियर विद कैक्टस, ठीक है, इसी तरह यूफ्रोबिया है और ओप्टुनिया, ये 3 प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो बेसिकली किसकी एग्जाम्पल हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स की, ठीक है। तो इनकी आप देख रहे हैं कि इनकी बेसिकली लीव्स जो हैं आपके पास स्मॉल थिक होते हैं, ना होने के बराबर, जैसे कि यूफ्रोबिया के अंदर आपको नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, और इसी तरह इनकी जो क्यूटिकल है वो थिक होती है, ठीक है। स्टेम जो आपको नजर आ रहा है ये एक, आप ये कह सकते हैं, थोड़ा सा पैडेड सा होता है और इसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी मौजूद होती है, और ये ग्रीन कलर में है, तो इट्स मीन के ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी रखता है। नेक्स्ट, ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स जो हैं इनके अंदर मोर क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं वाटर और सॉल्ट की मेंटेनेंस के लिए एज कम्पेयर टू प्लांट्स, ठीक है। वाटर एंड सल्यूट जो हैं इनकी मेंटेनेंस एनिमल सेल के अंदर ज़्यादा आपके पास वेयर हैं, ठीक है। इवन थोड़ा सा भी वाटर गेन और लॉस हो तो ये इनके सर्वाइवल को क्या करता है, डैमेज करता है। फॉर एग्जांपल हाँ, इनके अगर वाटर की बात करें तो वाटर इनकी बॉडी के अंदर कॉन्टिन्यूसली इंटर भी हो रहा है और लीव भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि वाटर इंटर हो रहा है, लीव कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये कभी भी अपने वाटर और सल्यूट के बैलेंस को चेंज नहीं होने देते, बल्कि इसको एक कॉन्स्टेंट कंडीशंस के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस के किस तरह ये जब वाटर कॉन्टिन्यूसली इनकी बॉडी में एंटर हो रहा है, ठीक है, तो ये अपने अंदर वाटर और सल्यूट के बैलेंस को किस तरह से मेंटेन करते हैं, इसके लिए 2 अप्रोचेस बेसिकली यूज होती हैं एनिमल्स के अंदर। उसकी बेसिस पे हम एनिमल्स को 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो अप्रोच है दैट इज ऑस्मो कन्फर्मेशन, ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो ऑस्मो कन्फर्मेशंस करते हैं, ठीक है। और सेकेंड वन इज ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्मो कन्फर्मेशन और ऑस्मो रेगुलेशन क्या है इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, ऑस्मो कन्फर्मेशन कौन सा प्रोसेस है और ऑस्मो रेगुलेशन कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से एनिमल्स जो हैं अपनी बॉडी के अंदर वाटर और सल्यूट के बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एनिमल्स जिनके अंदर ऑस्मो कन्फर्मेशन की जाती है उनको हम ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहते हैं, ठीक है। और ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन की जाती है उनको हम क्या कहेंगे, ऑस्मो रेगुलेटर, ठीक है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें ऑस्मो कन्फर्मेशन की तो ऑस्मो कन्फर्मेशन क्या है, ठीक है। ऑस्मो कन्फर्मर्स जो हैं बेसिकली ये अपनी इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को एडजस्ट नहीं करते। अगर बाहर चेंज आ रहा है तो इनके इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट क्या है, वाटर और सल्यूट का बैलेंस जो है, वाटर और सल्यूट का लेवल, ठीक है, ये जो है ये बाहर की कंडीशन के साथ साथ चेंज होता रहता है, ठीक है। ये इसको एडजस्ट नहीं करते, इंटरनल कंडीशन एक्सटर्नल कंडीशन के साथ साथ वेरी करती रहती हैं और इससे इनको प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर हम ऑस्मो रेगुलेटर की बात करें तो ये अपनी इस इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को, मीन वाटर एंड सल्यूट के बैलेंस को एक स्पेसिफिक कंडीशन जहाँ पे कह सकते हैं एक नैरो रेंज के अंदर मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर एडजस्टमेंट जरूरी है, इन्होंने अपना इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट जो उसको हर हाल में मेंटेन रखना होता है। इसी तरह ऑस्मो कन्फॉर्मर्स की बात करें तो बॉडी फ्लूइड, ठीक है, जो इनका इंटरनल एनवायरनमेंट है वो किस तरह का होता है। तो बॉडी फ्लूइड की बात करें तो इनका जो बॉडी फ्लूइड है वो आइसोटोनिक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है इनकी इंटरनल कंडीशन भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होती है। आइसो मीन सेम, ठीक है। तो सेम कंडीशन सॉल्ट एंड वाटर का जो लेवल है जो इनकी बॉडी के अंदर है बाहर एनवायरनमेंट के लिहाज से वो सेम होता है, ठीक है। तो इस वजह से इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है तो इनका इंटरनल एनवायरनमेंट उसी लिहाज से सेटल हो जाएगा। तो इस तरह के एनिमल्स को हम ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम ऑस्मो रेगुलेटर्स की बात करें तो इनका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जब वेरी करता है तो उसके लिहाज से इन्होंने अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इनके पास, या आप कह सकते हैं कि इनके पास 2 तरह की कंडीशन होती हैं, या तो क्योंकि इनका इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों सेम नहीं होते तो 2 तरह की कंडीशन पाई जाती है कि या तो इनका इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा। बाहर फॉर एग्जाम्पल वाटर अवेलेबल नहीं है तो इनका इंटरनल एनवायरनमेंट किस तरह का हो जाएगा, हाइपोटोनिक है, ठीक है। बाहर वाटर अवेलेबल है, ज़्यादा है जब, तो इनके इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होगा,
हाइपरटोनिक हो जाएगा, इनका जो सेल्स हैं वो फ्लडेड हो जाएंगे वाटर के साथ। अब इन्होंने एक्स्ट्रा वाटर रिमूव करना है, क्योंकि इन्होंने वाटर का लेवल और सोल्यूट का लेवल एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर रखना होता है। तो क्या करेंगे, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट जब इनका होगा, इंटरनल कंडीशन हाइपरटोनिक होंगी, तो इस केस में ये एक्सेस वाटर जो है वो डिस्चार्ज कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। जैसे स्वेटिंग होती है, इस तरह के मैकेनिज्म से ये रिमूव कर देंगे। इसी तरह अगर हम हाइपरटोनिक कंडीशंस की बात करें, हाइपरटोनिक कंडीशन कैसे होंगी कि अगर बाहर वाटर अवेलेबल नहीं है, वाटर अवेलेबल नहीं है, तो इनकी सेल्स के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता वाटर की शॉर्टेज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस कंडीशन में वाटर कम होगा, सल्यूट का लेवल ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑस्मोटिक स्टेट को बैलेंस करने के लिए ये क्या करते हैं कि जब इनकी इंटरनल कंडीशन हाइपरटोनिक रेंज में चली जाए, ठीक है, वाटर कम हो जाए, सल्यूट ज़्यादा हो, तो देन ये सल्यूट को या साल्ट को एक्सक्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे एनिमल्स हैं, या आप ऑस्मोरेगुलेटर्स की बात करें तो वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर हाइपरटोनिक या फिर हाइपोटोनिक कंडीशन पाई जाती है विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स जो हैं, इनमें मेनली ज़्यादातर जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो सारे के सारे ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं, ठीक है। और अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, वर्टिब्रेट्स को कॉर्डेट्स कहा जाता है, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो हैग फिश है, बेसिकली ये ऑस्मो कन्फॉर्मर्स है, मीन इनकी बॉडी की कंडीशन एनवायरनमेंट के साथ बिल्कुल सेम होती है, इनको एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, वाटर एंड सल्यूट का लेवल ये एडजस्ट नहीं करते, ठीक है। और अगर हम ऑस्मोरेगुलेटर्स की बात करें तो जो प्रोटिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, और बाकी सारे कॉर्डेट्स, हैग फिश के अलावा जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, कॉर्डेट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे ऑस्मोरेगुलेटर हैं, मीन इनको अपना वाटर एंड सल्यूट का लेवल एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर मेंटेन करना होता है। बाहर चेंजेस आए तो उस चेंजेस के अगेंस्ट इन्होंने फिर भी अपना बैलेंस जो है वो मेंटेन रखना होता है। तो इस तरह के एनिमल्स जो हैं उनको हम ऑस्मोरेगुलेटर्स कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें तो ऑस्मो रेगुलेशन के लिहाज से एनिमल्स जो कि डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर रहते हैं, प्लांट्स की तरह, प्लांट्स को जिस तरह हमने स्टडी किया कि जो ज़्यादा वाटर में रहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनको हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। मॉडरेट वाटर एबिलिटी हो सॉइल के अंदर तो उनको हम कहते हैं मीजोफाइट्स, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम थी, ऐसे इन प्लांट्स को हम कहते थे जीरोफाइट्स, ठीक है। मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। तो एनिमल्स भी इसी तरह अपनी हैबिटेट्स के लिहाज से डिफरेंट क्लासिफिकेशन के अंदर हम उनको डिवाइड करते हैं और उनके अंदर हम ऑस्मो रेगुलेशन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे पास, हम मैरीन से स्टडी करते हैं। सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन हम मैरीन वाटर के अंदर, ठीक है, जो एनिमल मैरीन वाटर में रहते हैं उनके अंदर हम ऑस्मो रेगुलेशन को स्टडी करेंगे। तो मैरीन वाटर के अंदर दो तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स भी हैं, वर्टिब्रेट्स भी हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो जैसे कि हमने ऑलरेडी स्टडी किया कि मेनली सारे इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं, मीन इनके अंदर आइसोटोनिक कंडीशंस होती हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इनको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आइसोटोनिक का मतलब है कि इनके अंदर वाटर एंड सल्यूट का लेवल जो है वो एनवायरनमेंट के साथ एक लेवल पे रखा जाता है। अगर बाहर पानी और सल्यूट का जो अमाउंट है वो इनके सेल के अंदर भी सेम वैसी ही मौजूद होती है, तो इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, तो वर्टिब्रेट्स जो हैं बाकी सब वर्टिब्रेट्स के अलावा हैग फिश में, ठीक है, जालेस जो हैग फिश होती है ये कॉर्डेट है, लेकिन ये ऑस्मो कन्फॉर्मर है, मीन इसकी इंटरनल कंडीशन क्या है, आइसोटोनिक है, ठीक है। ये हमेशा अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को आइसोटोनिक रखती है विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो जब ये आइसोटोनिक है तो आइसोटोनिक का मतलब क्या है कि दोनों एनवायरनमेंट के अंदर वाटर और सल्यूट का लेवल सेम है, तो ना वाटर इंटर होगा ना वाटर लीव करेगा, तो इस वजह से इनको एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आती है हमारे पास मैरीन एनिमल्स के अंदर अगर हम बात करें तो कार्टिलेजियस फिश, ठीक है। तो कार्टिलेजिनस फिश कौन सी होती हैं, बेसिकली कांटे वाली जो फिश होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, कार्टिलेजिनस फिश, ठीक है। तो कार्टिलेजिनस मैरीन की सबसे पहले हम बात करें तो मैरीन एनवायरनमेंट किस तरह का एनवायरनमेंट है, ठीक है। मैरीन एनवायरनमेंट आपके पास एक्सेसिवली साल्टी एनवायरनमेंट है, ठीक है, जहाँ पे वाटर के अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो साल्टी एनवायरनमेंट के अंदर जो फिशेस रहती हैं, ठीक है, इन फिशेस को किस तरह का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ रहा है कि जहाँ पे बाहर हाइपरटोनिक कंडीशन है और इनके सेल के अंदर कौन सी कंडीशंस होती हैं, हाइपरटोनिक, ठीक है। साल्ट का जो लेवल है वो इनकी बॉडी में कम है लेकिन बाहर ज़्यादा है, और इसी तरह वाटर का लेवल इनका, सॉल्ट और वाटर को कंपेयर करें तो वाटर का लेवल जो है उनकी बॉडी में ज़्यादा है और बाहर कम है, ठीक है।
तो इसके लिहाज से अगर हम देखें तो इनको बाहर साल्ट ज़्यादा है, ठीक है, बाहर साल्ट ज़्यादा है तो इनका बॉडी वाटर क्या करता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के लिहाज से तो हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल से लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल की तरफ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा होगा वहाँ से कम की तरफ जाएगा। तो साल्ट बाहर ज़्यादा है तो पानी इंटर्न आपकी फिश की बॉडी के अंदर साल्ट कम है, ठीक है, साल्ट कम है मीन वाटर ज़्यादा है, तो वाटर क्या करेगा, बॉडी से बाहर जाने की कोशिश करेगा। तो इनको एक्सेसिवली एक कंडीशन का सामना करना पड़ेगा कि इनकी बॉडी के अंदर जो पानी मौजूद है वो कॉन्टिन्यूसली इनकी बॉडी से लूज होता रहता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए कि अपने अंदर वाटर की मेंटेनेंस कर सकें, ठीक है, इनके अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म मौजूद होते हैं। अब एक साल्ट बाहर ज़्यादा है तो उनकी बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि साल्ट ऑलरेडी बाहर ज़्यादा है तो एक्सटर्नल साल्ट जो है ये ऑस्मोसिस, इंटरनल साल्ट जो है वो ऑस्मोसिस के जरिए बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करती हैं ये कि इनके अंदर साल्ट के लेवल को मेंटेन करने के लिए, ताकि बाहर जो ज़्यादा साल्ट है वो इनकी बॉडी को इफेक्ट ना करे, ये क्या करती हैं, अपनी बॉडी के अंदर मौजूद एक्सेसिव साल्ट को रिमूव करती हैं, ठीक है। रिमूवल के लिए 3 बेसिक मैकेनिज्म है। सबसे पहले एक्सक्रीशन करती हैं ये सॉल्ट की किडनी, इनकी किडनी स्पेसिफाइड हैं, ये इनकी किडनी क्या कर सकते हैं, साल्ट की एक्सक्रीशन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये साल्ट साथ में एक्टिवली गिल्स से भी रिमूव करती हैं, ठीक है। जब इनकी बॉडी के अंदर बाहर एनवायरनमेंट में साल्ट ज़्यादा होने की वजह से इनकी बॉडी के अंदर साल्ट एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाए तो ये गिल्स के थ्रू भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती हैं साल्ट की इनटू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें तो साल्ट एक्सक्रीशन जो है इसके लिए इनके अंदर कुछ ऑर्गन भी मौजूद होते हैं, ऐसे ऑर्गन जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बने हुए हैं, साल्ट की एक्सक्रीशन के लिए, जिनको हम क्या कहते हैं, रेक्टल ग्लैंड्स। तो इनके अंदर साल्ट को रिमूव करने के लिए, बाहर साल्टी इन्वायरमेंट है, अंदर साल्ट जो मौजूद है फिश की बॉडी के अंदर वो रिमूव नहीं हो सकता, तो उसको एक्टिवली बाहर रिमूव करने के लिए इनके अंदर किडनी भी हेल्प करते हैं, इनके गिल्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और इसके साथ साथ साल्ट की एक्सक्रीशन के लिए स्पेसिफाइड ग्लैंड्स मौजूद हैं जिनको हम रेक्टल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। इसी तरह समटाइम ये फिशेस क्या करती हैं, अपनी बॉडी के अंदर हाइपरटोनिक कंडीशंस क्रिएट कर लेती हैं। हाँ, आपके हाइपरटोनिक कंडीशन किस तरह से क्रिएट करती हैं कि बाहर का साल्ट जो है इनके अंदर इंटर ना हो, किस तरह से कि अपनी बॉडी के अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन करने के लिए ये क्या करती हैं कि यूरिया जो बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है, इसको अपनी बॉडी के अंदर रिटेन कर लेती हैं। लेकिन चूंकि यूरिया जो है वो हाई अमाउंट में जो है ये क्या होता है कि डेंजरस होता है, डैमेजिंग होता है, बॉडी को डैमेज कर सकता है, तो इसके साथ साथ ये एक और साल्ट है ट्राइमिथाइलमाइन ऑक्साइड, ठीक है, इसको भी रिटेन करती हैं। तो ये अपनी बॉडी के अंदर 2 साल्ट रिटेन करती हैं, उसको जमा करती रहती हैं ताकि अपनी बॉडी की एनवायरनमेंट को भी ये हाइपरटोनिक बना सकें और ये साल्ट को रिमूव कर सकें और साल्ट को इंटर ना होने दें बाहर एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो ये क्या करेंगी, रिटेन करेंगी यूरिया को, ठीक है, जिसकी वजह से इनका इंटरनल एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। और यूरिया क्योंकि हाई कंसंट्रेशन में डेंजरस है तो इसको इसके साथ साथ ये ट्राइमिथाइलमाइन ऑक्साइड को भी साथ में रिटेन करती हैं, जो कि प्रोटेक्ट करता है इनको यूरिया के इफेक्ट से, ठीक है। ट्राइमिथाइलमाइन ऑक्साइड जो है बेसिकली ये मसल टिश्यूज के अंदर इनको एक्युमुलेट करती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल हैं, स्टर्जन फिश है, स्मूथ हाउंड है, ठीक है, स्केट है, ये सारी की सारी क्या हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, ठीक है। इनके अंदर बेसिकली जो रेक्टल ग्लैंड्स हैं, किडनी हैं, गिल्स हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं बेसिकली साल्ट की इनटू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये मैरीन फिशेस हैं, ठीक है। देन मैरीन की अगर हम बात करें तो मैरीन के अंदर जो दूसरी टाइप है फिशेस की, दैट आर बोनी फिशेस, सेम इनको भी इसी तरह की कंडीशन का सामना है कि इनका बाहर का वाटर क्या है, सॉल्टी है, जिसके अंदर कंसंट्रेटेड इन्वायरमेंट है, बेसिकली बाहर हाइपरटोनिक कंडीशन है। तो इन हाइपरटोनिक कंडीशन की वजह से इनका सेल जो है इनको कंटिन्यूसली वाटर लॉस का सामना करना पड़ता है। इनकी बॉडी से ना सिर्फ वाटर बाहर जा रहा है बल्कि बाहर जो एक्सेसिव सॉल्ट मौजूद है वो भी इंटरनल टिश्यूज के अंदर इंटर होने के चांसेस मौजूद होते हैं। तो इसके अगेंस्ट ये अपनी बॉडी को किस तरह से प्रोटेक्ट करती हैं, कैसे अपनी बॉडी के अंदर वाटर एंड सल्यूट का लेवल जो है वो मेंटेन करती हैं, तो इसके लिए इनके अंदर कुछ प्रोसेस है। सबसे पहली इनके पास क्या प्रॉब्लम है कि इनकी बॉडी से वाटर लूज होता रहता है, क्योंकि बाहर हाइपरटोनिक कंडीशन है, बाहर साल्टी वाटर है, ठीक है, बाहर कंसंट्रेटेड वाटर है, बाहर जो कंडीशंस हैं वो हाइपरटोनिक हैं, तो इसकी वजह से इनकी बॉडी से वाटर लूज होने के चांसेस हैं। तो इसको ये किस तरह से प्रोटेक्ट करती हैं कि जो बेसिकली पहला प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व करने के लिए ये कॉन्टिन्यूसली वाटर ड्रिंक करती रहती हैं, ठीक है। ड्रिंकिंग जो है इनकी, ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ड्रिंक करती हैं ताकि इसको कंपनसेट कर सकें वाटर लॉस को, ठीक है। जितना वाटर लूज हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए ये साथ साथ पानी जो है उसको ड्रिंक करती रहती हैं, तो इनके सेल्स के अंदर वाटर का लेवल जो है वो चेंज नहीं होता,
ठीक है। इसके साथ साथ ये वाटर के लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्स्ट्रा वाटर है वो यूरिन के साथ साथ रिमूव नहीं करती, बल्कि उसको बॉडी के अंदर रिटेन करती हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इनको ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर लॉस का सामना है, तो ये यूरिन के साथ वाटर रिमूवल को अफोर्ड नहीं कर सकती, इस वजह से ये एक्सक्रीट करती हैं कंसनट्रेटेड यूरिन, ठीक है। थर्ड चीज़ चीज जो इनको बेसिक प्रॉब्लम, फर्स्ट वन इज वाटर लॉस एंड सेकंड इज सॉल्ट, ठीक है, जो सॉल्ट इनकी बॉडी में एंटर हो सकता है, और सॉल्ट जो इनकी बॉडी के अंदर मौजूद सॉल्ट है, एक्स्ट्रा सॉल्ट, उसको ये किस तरह से रिमूव करेंगी। तो एक्स्ट्रा सॉल्ट को ये रिमूव करती हैं, इसी तरह मैक्सिमम सॉल्ट एक्सक्रीशन करती हैं, इनके साथ साथ भी गिल से एक्सक्रीशन की जाती है, किडनी से एक्सक्रीशन की जाती है, ठीक है। तो ये सॉल्ट को एक्सक्रीट करती रहती हैं, और वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए ये क्या करती हैं, ड्रिंक करती रहती हैं एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, ताकि ये इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकें, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल हैं बोनी फिशेस की, ट्राउट है, ठीक है, पैसिफिक सैल्मन है, ठीक है, इसी तरह ब्रॉक ट्राउट है। ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं, बोनी फिशेस की, जो मैरीन एनवायरनमेंट में रहती हैं और इनको वाटर लॉस और इन टर्न साथ में सॉल्ट के हाई लेवल का सामना करना पड़ता है। तो ये वाटर लॉस को प्रोटेक्ट करती हैं और सॉल्ट को एक्सक्रीट करती रहती हैं, ताकि ये इस एनवायरनमेंट के अंदर अपनी बॉडी की इंटरनल वाटर एंड सॉल्ट की कंसनट्रेशन को मेंटेन कर सकें, ठीक है। देन हमारे पास अगर हम एनिमल्स की बात करें तो दूसरा एनवायरनमेंट, एनिमल्स 3 तरह के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, मैरीन, ठीक है, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल। तो सेकंड जो हमारे पास एनवायरनमेंट है दैट इज फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर किस तरह का एनवायरनमेंट है कि फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट बेसिकली ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें वाटर के अंदर सल्यूट का लेवल ज़्यादा नहीं होता, साल्ट ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। तो ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है, इसमें साल्ट का लेवल कम होता है। तो जो एनिमल्स इसके अंदर रहते हैं बेसिकली उनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, हाइपोटोनिक है, और उनकी बॉडी के अंदर जो इंटरनल कंडीशंस मौजूद हैं वो बेसिकली बाहर के एनवायरनमेंट के लिहाज से हाइपोटोनिक है। उनकी बॉडी में वाटर कम है, बाहर वाटर इजीली अवेलेबल है, अबंडेंट सप्लाई में है। इसके साथ साथ साल्ट का लेवल इनकी बॉडी में ज़्यादा है, लेकिन बाहर पानी के अंदर साल्ट का लेवल इतना ज़्यादा मौजूद नहीं है, ठीक है। तो फ्रेश वाटर एनिमल्स का मेन प्रॉब्लम क्या है, बाहर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट हो, अंदर हाइपरटोनिक हो, तो वाटर किस तरफ जाएगा, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ, ठीक है। बेसिकली इनके अंदर वाटर एंडोऑस्मोसिस से कॉन्टिन्यूसली इंटर होता रहेगा, क्योंकि बाहर वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो वाटर कॉन्टिन्यूसली इनकी बॉडी में इंटर होता रहेगा हाई पोटेंशियल की वजह से। तो इनको पहली जो प्रॉब्लम है फेस करनी पड़ती है दैट इज ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ वाटर। इनके सेल्स जो हैं वो एक्सेसिवली फ्लडेड हैं वाटर के साथ, ठीक है, उनमें पानी कॉन्टिन्यूसली इंटर हो रहा है, तो इस वजह से इनके सेल्स के अंदर जो वाटर हैं वो फ्लडेड हो जाते हैं, ज़्यादा पानी आ जाता है, तो इसको इन्होंने रिमूव करना है, ठीक है। सेकेंड, इनको लॉस ऑफ सॉल्ट, बाहर सॉल्ट कम है, अंदर इनकी बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा है, तो सॉल्ट भी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो ये इनकी बॉडी से कंटिन्यूसली साथ साथ एक तो वाटर इंटर हो रहा है, सेकेंडली सॉल्ट जो है वो लूज होता रहेगा। तो इन्होंने वाटर की एंट्री को रोकना है या इंटर्न उसको मिनिमाइज करना है या किसी तरह से वाटर को लूज करना है और सॉल्ट के लॉस को रोकना है, ठीक है। तो बेसिकली सॉल्ट लॉस और एंडोस्मोसिस, वाटर की एंट्री इन फ्लडिंग, ठीक है, वाटर जो इंटर हो रहा है इनकी बॉडी के अंदर, ये 2 मेन प्रॉब्लम्स हैं। इसको किस तरह से ये मेंटेन करती हैं, तो सबसे पहले हम फ्रेश वाटर की बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ में अमीबा आ गया, पैरामीशियम है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अमीबा और पैरामीशियम के अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर इनकी बॉडी में एंटर हो रहा है बाहर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट की वजह से, उसको ये क्या करते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के जरिए पंप करते रहते हैं एक्स्ट्रा वाटर को बाहर इन्वायरमेंट में, ठीक है। इसी तरह अगर हम फ्रेश वाटर एनिमल्स की बात करें तो फ्रेश वाटर एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स में आ जाती हैं फिशेस मेन जो आपके पास फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, ठीक है। बाकी वो बहुत से एनिमल्स मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ हम मेनली फिशेस को डिस्कस करें, ठीक है। तो फिशेस किस तरह से रोकेंगी इन 2 प्रॉब्लम्स को। पहली प्रॉब्लम है एंडोस्मोसिस, वाटर की एंट्री और सॉल्ट का लॉस, ठीक है। तो बेसिकली वाटर के लॉस, वाटर की एंट्री को रिमूव करने, बेसिकली कंपनसेट करने के लिए क्या करती हैं, डाइल्यूट यूरिन। वाटर ज़्यादा एंटर हो रहा है इनकी बॉडी में, तो किसी तरह इन्होंने एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करना है, तो एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के लिए ये क्या करती हैं, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। डाइल्यूट यूरिन होगा तो जो बाकी एक्स्ट्रा वाटर है वो बॉडी से यूरिन के साथ साथ रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम इनकी क्या है, लॉस ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो सॉल्ट लॉस को कंपनसेट करने के लिए इनको एक्स्ट्रा सॉल्ट चाहिए बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये किस तरह से लेती हैं कि ये मेनली वो फूड ईट करती हैं जिसके अंदर सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा हो, ठीक है, प्रेफरेंस ऑफ सॉल्ट कंटेनिंग फूड। सॉल्ट लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट का वही लेवल मेंटेन करने के लिए इनको सॉल्ट कंटेनिंग फूड ज़्यादा उसका इंटेक करना पड़ता है। साथ साथ ये एक्टिव एक्टेक भी करती हैं सॉल्ट का, जिस तरह हमने फिशेस पढ़ी ना कार्टिलेजिनस फिश, उनके अंदर सॉल्ट
जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंटर होता रहता था, बाहर हाइपोटोनिक कंडीशन थी, तो उनकी बॉडी के अंदर साल्ट लेवल ज़्यादा हो जाता था, तो उसको दोबारा लो लेवल पर या वो कह सकते हैं हम कि कांस्टेंट लेवल तक लाने के लिए जो मेंटेनेंस है उसको करने के लिए वो साल्ट को रिमूव करती थी गिल से। इस तरह ये जो फिशेज हैं इनके अंदर साल्ट, इनकी बॉडी के अंदर साल्ट जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि बाहर साल्ट कम है तो साल्ट इनकी बॉडी से बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे ये क्या करती हैं, इनके गिल्स ऑपोजिट फंक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे ये एक्टिव अपटेक कर रहे हैं साल्ट का, ठीक है। बाहर के एनवायरनमेंट में जो साल्ट मौजूद है उसको ये उसका एक्टिव अपटेक करेंगे, ठीक है। एक्टिव अपटेक क्यों, क्योंकि बाहर सॉल्ट ऑलरेडी कम है तो वो पैसिव डिफ्यूजन से एंटर नहीं हो सकता, इस वजह से उसका एक्टिव अपटेक करती हैं ये फिशेस थ्रू द गिल्स एंड स्किन, ठीक है। तो इस तरह ये दो जो प्रॉब्लम है उनकी कि एक्स्ट्रा वाटर को किस तरह रिमूव करना है, थ्रू डाइल्यूट यूरिन, ठीक है। और जो सॉल्ट लॉस हो रहा है इनकी बॉडी से, ठीक है, ऑस्मोसिस ऑफ सॉल्ट हो रही है, तो वो सॉल्ट बेसिकली किस तरह से ये कंपनसेट करती हैं। एक तो सॉल्ट कंटेनिंग फूड लेती हैं, सेकेंडली एक्टिव अपटेक करती हैं सॉल्ट का गिल्स और स्किन से, ठीक है। ये आपके पास दो फिशेस की एग्जांपल आ गई। फर्स्ट हमारे पास मैरीन फिश दी गई है। मैरीन फिश में बाहर, मैरीन फिश का सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, तो इनका जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो क्या है, हाइपरटोनिक है। वहाँ पे साल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा है और वाटर का लेवल इंटरनल बॉडी की कंडीशन के लिहाज से कम है। अंदर का एनवायरनमेंट फिश का क्या है, हाइपोटोनिक है, बाहर एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है। तो वाटर कहाँ जाएगा, हाइपोटोनिक से हाइपर की तरफ जाएगा। मीन फिशेस को कॉन्टिन्यूसली वाटर लॉस का सामना करना पड़ता है, तो उनकी बॉडी से पैसिव लॉस होता रहता है वाटर का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी से पैसिव लॉस हो रहा है वाटर का, ठीक है। सेकेंडली ये जो है इनको पैसिव लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या करती हैं, ड्रिंक करती हैं वाटर को। इनको पानी ज़्यादा लेना पड़ता है क्योंकि इनकी बॉडी से कंटिन्यूसली वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या कि इनके बाहर के इन्वायरमेंट में सॉल्ट ज़्यादा है, यहाँ पे सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंटरनल इन्वायरमेंट। तो जो सॉल्ट है वो इनकी बॉडी के अंदर इंटर होगा बाहर से, तो बॉडी के अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उस सॉल्ट को रिमूव करने के लिए जो एक्स्ट्रा इनकी बॉडी में इंटर हो रहा है, ये क्या करती हैं, इसको एक्सक्रीट करती हैं गिल्स से, ठीक है। गिल्स से एक्सक्रीट करने के साथ साथ ये स्मॉल अमाउंट ऑफ साल्ट जो है ये इसको साथ साथ किस तरह, थ्रू द यूरिन के साथ साथ उसके साथ भी एक्सक्रीट करेंगे, और इसके साथ साथ इनके अंदर रेक्टल ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं जिसके जरिए ये साल्ट जो इनकी बॉडी में एंटर हो रहा है बाहर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट से उसको ये रिमूव करती हैं, ठीक है। वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए ड्रिंक करेंगी, और जो सॉल्ट एक्स्ट्रा एंटर हो रहा है उसको 3 प्रोसेस से किडनी, गिल्स और इसके साथ साथ रेक्टल ग्लैंड जो हैं इनसे रिमूव करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम आते हैं फ्रेश वाटर फिश पे। तो फ्रेश वाटर फिश की अगर हम बात करें तो फ्रेश वाटर फिशेज जो हैं बेसिकली इनके जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो हाइपोटोनिक है। मीन बाहर के एनवायरनमेंट में जो साल्ट की कंसनट्रेशन है वो अंदर के एनवायरनमेंट से कम है। अंदर के एनवायरनमेंट में इंटरनल जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर साल्ट ज़्यादा है, बाहर साल्ट कम है। बाहर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है, ठीक है, और अंदर जो है हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है। तो इनको कॉन्टिन्यूसली, बाहर हाइपोटोनिक है तो वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा, हाइपो से हाइपर में जाएगा। मीन फिश के अंदर कॉन्टिन्यूसली, फिश के सेल के अंदर कॉन्टिन्यूसली इंटर होता रहेगा, ठीक है। तो इनको पहली प्रॉब्लम क्या है बेसिकली कि इनके अंदर एंडोस्मोसिस हो रही है, तो इनके सेल जो है वो वाटर से फ्लडेड हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने वाटर रिमूव करना है, तो वाटर को ये रिमूव करने के लिए क्या करती हैं, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। पैसिव गेन ऑफ वाटर हो रहा है इनकी बॉडी के अंदर, ठीक है, पैसिव गेन हो रहा है। तो पैसिव गेन को करने के लिए ये क्या करती हैं, वाटर को रिमूव करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती हैं ताकि इनका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो रिमूव हो जाए। इसी तरह साल्ट के अपटेक को, साल्ट की बात करें तो साल्ट इनकी बॉडी में ज़्यादा है, बाहर कम है। अब बॉडी के अंदर साल्ट का एक कांस्टेंट लेवल मेंटेन करने के लिए इनको साल्ट को मेंटेन करता है, लेकिन साल्ट जो है अंदर ज़्यादा है, तो इस वजह से ये क्या करेगा, कॉन्टिन्यूसली बॉडी से बाहर जाता रहेगा क्योंकि बाहर के एनवायरनमेंट में साल्ट कम है। तो अब इन्होंने साल्ट के लॉस को प्रोटेक्ट करना है। साल्ट के लॉस को प्रोटेक्ट करना है तो जो साल्ट इनकी बॉडी से लॉस हो रहा है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करती हैं, गिल्स से एक्टिव अपटेक करती रहती हैं साल्ट का, और साथ में ये क्या करती हैं, साल्ट कंटेनिंग फूड, जो भी फूड है, ऐसी फूड है जिसके अंदर साल्ट ज़्यादा मौजूद है, उस फूड का ये इनटेक करेंगी, ठीक है, ताकि अपनी बॉडी के अंदर जो एक स्पेसिफिक लेवल है साल्ट का उसको मेंटेन कर सकें और साल्ट लॉस को कंपनसेट कर सकें, ठीक है। वाटर लॉस को ये कंपनसेट करेंगी कि इनको ड्रिंकिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी पैसिव जो गेन है वाटर का वो हो रहा है क्योंकि बाहर एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है। तो ना सिर्फ ये ड्रिंकिंग कम करेंगी बल्कि साथ साथ डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल, ठीक है। तो एनिमल्स फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि कुछ ऐसे एनिमल्स को हैबिटेट के लिहाज से 3
फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करते हैं। मैरीन है, ठीक है, जो ओशंस और इंटर्न सी में रहते हैं। इसी तरह फ्रेश वाटर में लेक्स, ठीक है, पॉन्ड्स हैं, इनके अंदर जो एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, रिवर वगैरह के अंदर। थर्ड जो एनिमल्स हैं वो रहते हैं लैंड के ऊपर, ठीक है। लैंड के ऊपर रहने वाले एनिमल्स को टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहा जाता है, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं इनके अंदर वाटर एंड सल्यूट के लेवल को किस तरह से मेंटेन किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें एनवायरनमेंट देखना है। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट किस तरह का एनवायरनमेंट है। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर वाटर अबंडेंटली अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ड्राई एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो इन जो बेसिकली एनिमल्स हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, इनका मेजर प्रॉब्लम क्या है कि इनको कॉन्टीन्यूसली वाटर लॉस का सामना करना पड़ता है। इनकी बॉडी से वाटर कॉन्टीन्यूसली एवापोरेट होता रहता है बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर, तो इनको डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ता है। डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डिहाइड्रेशन मीन वाटर शॉर्टेज, इनकी बॉडी के अंदर वाटर की कमी, ठीक है। तो अब इनकी मेजर प्रॉब्लम तो यही है कि इन्होंने किसी तरह से वाटर लॉस को कंपनसेट करना है कि इनकी बॉडी के अंदर जो वाटर है उसको ये बेसिकली रिटेन कर सकें, ठीक है। तो इनके अंदर कुछ अडॉप्टेशंस मौजूद हैं जिसकी वजह से ये इस डिहाइड्रेशन से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, और अपनी इंटरनल जो वाटर एंड सॉल्ट का लेवल है उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट अडॉप्टेशन क्या है। जो फर्स्ट अडॉप्टेशन है वो है स्किन सरफेस। इनकी जो बॉडी है ये कवर होती है स्किन के साथ, ठीक है। तो इनकी जो स्किन है वो स्पेशलाइज है, वो प्रोटेक्ट करती है वाटर लॉस को, आसानी से वाटर लॉस नहीं होने देती, ताकि इनके अंदर जो एवापोरेशन की वजह से डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हैं उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। स्किन की अगर हम बात करें तो दो तरह की स्किन्स बेसिकली इनके अंदर पाई जाती है। एक फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें इंसेक्ट्स की, ठीक है। तो इंसेक्ट्स के अंदर जो स्किन है वो क्यूटिकल की फॉर्म में मौजूद होती है, ठीक है, क्यूटिकल की फॉर्म में मौजूद होती है, ठीक है, और वैक्सी एक एक्सोस्केलेटन के तौर पे एक्ट कर रही होती है ये। तो ये जो क्यूटिकल है ये हार्ड होती है, वैक्सी होती है, तो इसकी वजह से वाटर लॉस इजीली इनके अंदर नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरह सेकंड आ जाते हैं टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट, ठीक है, वर्टिब्रेट्स जो हैं। तो वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो उनके ऊपर एक मल्टी लेयर्ड केराटिन की बनी हुई स्किन मौजूद होती है, ठीक है। ये जो मल्टी लेयर है ये डेड स्किन सेल होते हैं, तो इसकी वजह से ये वाटर के लॉस को प्रोटेक्ट करते हैं। इनके अंदर वाटर कम अमाउंट में मौजूद है, लेकिन जो इंटरनल सेल्स हैं उनके अंदर से वाटर के लॉस को प्रोटेक्ट करती है ये मल्टी लेयर डेड केराटिनाइज स्किन, ठीक है। सेकेंड अडॉप्टेशन की बात करें तो दूसरी क्या मेन चीज़ है जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर रहने वाले एनिमल्स ने अपने अंदर किया, दैट इज मेटाबॉलिक एंड बिहेवियर अडॉप्टेशंस, ठीक है। इन्होंने अपने मेटाबॉलिक और बिहेवियर चेंजेस जो हैं उनके अपने अंदर क्रिएट किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल की बात करें तो डेजर्ट एनिमल जैसे कि कैंगरू और रैट है, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखें तो ये डेजर्ट के अंदर रहते हैं, तो वहाँ पे इनको वाटर शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है। तो कैंगरू रैट की बात करें तो इवन ये विदाउट ड्रिंकिंग भी काफ़ी अरसे तक सर्वाइव कर सकते हैं। मीन के अब पूरी लाइफ टाइम में भी अगर कैंगरू जो है वो ड्रिंक ना करे वाटर तो ये सर्वाइव कर सकता है। तो किस तरह से इनको वाटर तो चाहिए, मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए, इंटरनल सेल की कंडीशन के लिए चाहिए, तो ये पानी कहाँ से लेते हैं। तो बेसिकली ये वाटर के अपनी अंदर बॉडी के अंदर जो वाटर और साल्ट का लेवल है, वाटर का लेवल स्पेशली, उसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, फीड करते हैं सीड्स, डेजर्ट्स जो प्लांट्स हैं उनके सीड्स के ऊपर, ठीक है। ऐसे सीड्स जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इन कार्बोहाइड्रेट्स जब ज़्यादा हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स के जब मेटाबॉलिज्म होगा तो मेटाबॉलिज्म के दौरान क्या होगा, पानी खुद इनकी बॉडी में प्रोड्यूस होगा। जब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करेंगे उसके मेटाबॉलिज्म के लिए ज़्यादा वाटर जो है वो प्रोड्यूस होगा, तो इन टर्न इनके अंदर मेटाबॉलिक वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता रहता है, तो इनको बाहर से ड्रिंकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इनकी बॉडी के अंदर जो वाटर का लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए ये एक्सेसिव अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ताकि वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें, ठीक है। इसी तरह टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर हम बात करें तो जब वाटर शॉर्टेज का इनको सामना करना पड़े तो ये क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड यूरिन, जब वाटर बाहर अवेलेबल नहीं है तो इनकी ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि जो बॉडी के अंदर मौजूद पानी है उसको भी लूज करें। तो उन कंडीशन में ये क्या करते हैं, एक्सेसिव वाटर को लूज नहीं करते थ्रू द यूरिन और कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। इसी तरह इनके अंदर एक और एडॉप्टेशन क्या है कि इनके अंदर यूरिन के अंदर जब यूरिन प्रोडक्शन हो रही होती है तो किडनी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन की एबिलिटी है कि जो फिल्टर्ड वाटर है, ठीक है, जो वाटर फिल्टर किया जाता है बॉडी के अंदर से जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट मौजूद हैं उसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं किडनी, अगर वाटर जो है वो बॉडी में एंटर नहीं हो रहा, बाहर वाटर की शॉर्टेज है, बॉडी को किसी वजह से वाटर शॉर्टेज का सामना है, तो ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कर लेगी फ्रॉम फिल्टर्ड वाटर और कंसनट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। इसी तरह कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं
सॉरी नोक्टर्नल, कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं नोक्टर्नल एनिमल, ठीक है। नोक्टर्नल एनिमल ऐसे हैं जो बेसिकली रात के वक्त बाहर निकलते हैं, दिन के वक्त बाहर ना निकलेंगे तो बेसिकली ड्राई एनवायरनमेंट जो डे के टाइम पे पाया जाता है, डे के टाइम पे ज़्यादा ड्राई कंडीशंस होती हैं, डे के टाइम पे ज़्यादा ड्राई कंडीशंस हैं, तो इस वजह से ये डे के टाइम पे वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए मेनली कब निकलते हैं, रात के वक्त, ठीक है। तो ये जो है बिहेवियर एडॉप्टेशन है, बेसिकली बिहेवियर एडॉप्टेशन मीन के ये इन्होंने बिहेवियर के अंदर चेंज लाया है, रात को बाहर निकलते हैं तो इसकी वजह से इनका वाटर लॉस क्या होता है, मिनिमम होता है। इसी तरह थर्ड आ जाती है न्यूट्रिशनल एडॉप्टेशन, ठीक है। न्यूट्रिशनल एडॉप्टेशन क्या है कि ये किसी तरह से वाटर लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी चीज़ें खाते हैं या उन चीज़ों का इंटेक करते हैं जिनके अंदर पानी ज़्यादा मौजूद हो, जैसे ड्रिंकिंग हो गई, ठीक है, और ऐसी फूड लेते हैं जो बेसिकली मॉइस्ट फॉर्म में हो, ठीक है। तो मॉइस्ट फॉर्म में अगर ये फूड लेंगे तो उसके अंदर जो मौजूद होगा पानी, और इंटर्न जो ड्रिंकिंग से वाटर लेंगे इसकी वजह से इंटरनल वाटर लेवल को मेंटेन रखेंगे, ठीक है। इसी तरह सेकेंडली कार्बोहाइड्रेट्स लेके ये मेटाबॉलिक वाटर भी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक वाटर जो है वो भी इंटरनल वाटर की अमाउंट को क्या करता है, एक स्पेसिफिक लेवल तक मेंटेन रखता है, ठीक है। एनहाइड्रोबायोसिस, एनहाइड्रोबायोसिस क्या है कि अगर हम बात करें लैंड एनिमल्स की या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की, तो इनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि ये डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं। तो जो एबिलिटी टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन जो है इसको हम एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं। ये हर एनिमल के अंदर वेरी करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि कैंगरू जो है वो अपने लाइफ टाइम के अंदर भी अगर ड्रिंकिंग ना करे तो वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। इसी तरह कुछ एनिमल्स जो हैं वो काफ़ी डेज ईयर्स सब इस लिहाज से हर एनिमल के अंदर ये वेरी करती है कि वो कब तक डिहाइड्रेशन की कंडीशन को टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंगरू रैट हैं तो ये पूरी लाइफ टाइम में भी अगर ड्रिंकिंग ना करें तो सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस और होता है। और ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बाय ईटिंग डेजर्ट प्लांट सीड्स, ठीक है, जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा। तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में वाटर प्रोडक्शन होगी, तो उसको ही ये इंटरनल वाटर के बैलेंस के लिए मेंटेन करने के लिए उसी वाटर को यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग की बात करें तो लाइफ टाइम तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर जो है उसको ये टॉलरेट कर सकते हैं अगर कुछ दिनों तक ये वाटर नहीं ले रहे, या 1 to 2 डेज़ की अगर हम बात करें तो उस वाटर शॉर्टेज को ये किस तरह से टॉलरेट करते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का क्या फंक्शन है कि ये वाटर एब्जॉर्प्शन करता है फ्रॉम किडनी, ठीक है। उन कंडीशन में जब बॉडी के अंदर वाटर की शॉर्टेज हो रही हो, क्योंकि आप वाटर इनटेक नहीं कर रहे, बाहर एनवायरनमेंट में वाटर आप नहीं ले रहे, तो उस वजह से जब बॉडी के सेल डिहाइड्रेट हो रहे हों तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जब रिलीज होगा तो ये किडनी से जो फिल्टर्ड वाटर है उसको रीअब्जॉर्ब करेगा बॉडी के अंदर, ठीक है, ताकि कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो और वाटर के लॉस को प्रिवेंट किया जा सके और डिहाइड्रेशन की जो कंडीशन है इसको टॉलरेट किया जा सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।